एक बॉडी है, बॉडी को आपने चार्ज दिया Q, और इस चार्ज Q देने से, चार्ज Q देने से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल 0 से बढ़ करके V वोल्ट हो गया। तो कैपेसिटी है क्या, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट है तो C इक्वल्स Q हो गया। अब यहां से समझना ध्यान से, नॉर्मल कैपेसिटी, किसी वेसल की कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए C इक्वल्स Q कब, जब V 1 वोल्ट हो, तो क्या बना, the amount of charge the amount of charge given to the body, किसके लिए, for rising its electric potential by 1 वोल्ट। 1 वोल्ट राइज करने के लिए जितना चार्ज आपको देना होगा वही चार्ज का अमाउंट कहलाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम, वी की यूनिट वोल्ट है, कूलम पर वोल्ट इसकी वोल्ट होगी। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट इज फेरेड। कितना है, 1 फेरेड इक्वल्स 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ इसका, एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने चार्ज दिया कितना, 1 कूलम, और चार्ज देने से इसका पोटेंशियल राइज हो गया कितना, 1 वोल्ट हो गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 फेरेड। 1 कूलम आपने चार्ज दिया बॉडी को, कोई भी बॉडी है, किस शेप की है, क्या साइज है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बॉडी को आपने 1 कूलम चार्ज दिया, और इस 1 कूलम चार्ज देने से इस बॉडी का पोटेंशियल जो भी था, चाहे वो 0 था, चाहे 10 वोल्ट था, चाहे 100 वोल्ट था, जो भी था, वहां से एक वोल्टेज राइज हो गया बाय 1 वोल्ट। तो अब इस बॉडी की कैपेसिटी क्या कही जाएगी, 1 फेरेड। द बॉडी ऑफ ए द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज 1 फेरेड if 1 coulomb of charge given to it raise its potential by 1 volt। किसी बॉडी की कैपेसिटी 1 फेरेड है कब, जबकि आप इसे 1 कूलम चार्ज दें और इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर जाए। क्लियर है बात ये। लेकिन ये 1 फेरेड की कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है, इसलिए अक्सर हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करेंगे, जो कि अब से पहले भी होते आए हैं। कौन से यूनिट है, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला कैपेसिटी में यूनिट है वो माइक्रोफेरेड है। माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड इक्वल्स 10⁻⁻⁻6 फेरेड। या इसके बाद दूसरा यूज है, दूसरी यूनिट है पीकोफेरेड, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फेरेड। और इस पीकोफेरेड को माइक्रोफेरेड भी लिख देते हैं। कभी कभार नैनोफेरेड भी यूज किया लिया जाता है। 1 नैनोफेरेड इक्वल 10⁻⁹ फेरेड। अक्सर कैपेसिटीज जो डिफाइन होती हैं वो माइक्रोफेरेड लेवल की होती है। कभी आप में से कोई, लड़कों में से कोई कभी पंखे का कंडेंसर खरीदने गया मार्केट, कंडेंसर, आपने कहा कंडेंसर दे दो, तुरंत दुकानदार पूछेगा कितने एमएफडी का चाहिए, 2.5 का एमएफडी का चाहिए, 3.25 का चाहिए, 4 का चाहिए। वो इसे बोलते एमएफडी, माइक्रोफेरेड एमएफडी। तो ये एमएफडी माइक्रोफेरेड कैपेसिटी है। तो अगर आपके पास 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है तो उसका क्या मीनिंग है एक्चुअली, 2 माइक्रोफेरेड का अगर कैपेसिटर है तो उसका क्या फिजिकल मीनिंग है। 1 फेरेड कब है, 1 कूलम आपने चार्ज दिया बॉडी को और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो गया तो 1 फेरेड है।
अगर 1 वोल्ट का राइज हो जाए आधा कूलम देकर तो कितना फेरेड कैपेसिटी होगी उसकी? आधा फेरेड। भाई 1 फेरेड देकर अगर 1 वोल्ट राइज हो रहा है तो 1 फेरेड है। अगर आधा वोल्ट, आधा कूलम चार्ज देकर ही 1 वोल्ट राइज हो गया, आधा कूलम चार्ज देकर आधा वोल्ट नहीं 1 वोल्ट राइज हो गया तो कितना? उसकी कैपेसिटी हाफ फेरेड है। और 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज दे करके 1 वोल्ट राइज हो गया तो कैपेसिटी 10⁻⁻6 फेरेड है। और 10⁻⁻6 फेरेड को शॉर्ट में कैसे लिखोगे? माइक्रोफेरेड। तो 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की कैपेसिटी का मीनिंग है कि उस कैपेसिटर को अगर आपने चार्ज दिया 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम, तो फिर इसका वोल्टेज कितना राइज हो जाएगा? 1 वोल्ट राइज हो जाएगा। जितना चार्ज देने पर 1 वोल्ट राइज हो जाए वही चार्ज का अमाउंट क्या है? कैपेसिटी है। तो उल्टा उल्टा देख लो यहां से बस, जितनी कैपेसिटी है उतना ही चार्ज देने पर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट राइज हो जाएगा। एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों को इधर से उधर बोल दो या उधर से इधर बोल दो। क्लियर हुई बात? ये कीजिए सर।